जाकर के भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श किया। चरणों को जैसे स्पर्श किया तो कंगन की आवाज आई है। नेत्र बंद है तो नेत्र बंद किए किए कंगन की आवाज सुनकर को आपने सोचा कि भानुमति आई है। एक रात्रि पहले दुर्योधन से कहा था कल अपनी पत्नी को ब्रह्म मुहूर्त में हमारे यहाँ आशीर्वाद लेने भेजना, वो तो आई नहीं, भगवान द्रौपदी को ले आई। इन्होंने सोचा भानुमति आई है, तुरंत महाराज आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जो आशीर्वाद दिया महाराज, द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुपात आया। जो द्रौपदी रोने लगी है, द्रौपदी के नेत्रों के आंसू सीधे भीष्म पितामह के चरणों पर गिरे। नेत्र खोल करके देखा कि पांचाली, हाँ दादा तुम यहाँ कैसे? आपका आशीर्वाद ले। तो रो क्यों रही हो? बोले इसलिए आपके वचन को सुनकर के मुझे रोना हो गया। क्यों? बोले आपने मुझे आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती भव, और कल आपने प्रतिज्ञा की है कि आज के युद्ध में आप मेरे पतियों को मार डालेंगे। बोले बिल्कुल मार डालेंगे। अगर आप मेरे पतियों को मार डालेंगे तो फिर मैं सौभाग्यवती कहाँ रहूंगी? अब आप ये बताओ कि आप अपने कल के वचन को निभाओगे या आज के वचन को? भीष्म पितामह सोच में पड़ गए। बोले देवी एक बात पूछे? बुरा मत मानना। नहीं पूछो। बोले यहाँ आपको कौन लेकर के आया? यहाँ आपको कौन लाया? क्यों? क्योंकि स्त्रियों में इतनी बुद्धि नहीं होती जितनी बुद्धि का आपने प्रमाण दिया है। जो कहा महाराज, भगवान बिल्कुल द्वारे पर सटे खड़े। भगवान को लगा कि इन्होंने मुझे तो नहीं देख लिया, झटके में पीछे हटे। जो पीछे हटे तो बगल में जो द्रौपदी की परित्राण है वो गिर गई। खट की आवाज हुई। जो खट की आवाज हुई, भीष्म पितामह बोल पड़े, कौन है? कौन है द्वार पर? द्रौपदी ने हाथ जोड़े, दादा मेरी दासी है द्वार पर। दासी? वाह, इतनी स्वामी भक्तन दासी जो अपने प्राणों का मोह त्याग करके अपने स्वामी की कार्य की सिद्धि के लिए शत्रु शिविर में आ जाए, ऐसी स्वामी भक्त दासी को तो हम जरूर देखेंगे। चलो दिखाओ हमें। अब महाराज द्रौपदी के साथ में भीष्म पितामह बाहर और भगवान आगे लंबा घूंघट करके खड़े हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं इनसे कहो ये अपना मुख दिखाएं, ये अपना मुख दिखाएं। अब द्रौपदी कैसे कहे कि आप अपना मुख दिखाओ? भीष्म पितामह बोले, हे स्वामी भक्तदासी अब अपना मुंह दिखाओ। भगवान ने फरियाद खींची, नहीं दिखाया। बोले हम कह रहे हैं अपना मुख दिखाओ। ये भीष्म का शिविर है और भीष्म के शिविर में तुम्हें प्राणों पर कोई संकट नहीं, हम तुम्हें प्राण दान देते हैं। हम कह रहे हैं नहीं दिखाओ। भगवान ने फरियाद खींच ली, नहीं दिखाया। तीसरी बार में महाराज भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के डांट करके बोले, बड़ी धृष्ट है, अरे हम कह रहे हैं कि अपना मुख दिखाओ, मुख दिखाओ। जो डांट करके कहा भगवान भूल गए, आगे से खींच रहे, पीछे से खींच रही है। अब की बार जो खींचे फरिया हाथ में आ गई। भगवान पूरे के पूरे सामने आया। भीष्म पितामह ने जो दर्शन किए, बोले वाह क्या बात है। अब तक तो हम सुनते थे कि आप ब्रज में कभी कभी ऐसी लीला करते थे, आज तो देख भी लिया, कितने सुंदर लग रहे हो। नट नागर श्याम सलोनी